जी, आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मैथ सेक्शन। मैथ सेक्शन को हम एक रिएक्शन लेंगे और उसके ऊपर अप्लाई करेंगे कि कैसे ये अप्लाई होता है। यहाँ पे रिएक्शन जो हमने सेलेक्ट किया है वो है जी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से है N2। ठीक है जी, ये गैस फॉर्म के अंदर हमारे पास नाइट्रोजन गैस मौजूद है। इसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं जी हम ऑक्सीजन गैस को, O2। ये भी क्या है जी, गैस है। ये जब आपस में रिएक्ट करती हैं तो हमें एक नया प्रोडक्ट देती हैं और इस प्रोडक्ट का नाम हमारे पास क्या है जी, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है जी। और ये भी किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि जो रिएक्टेंट आपस में मिलके प्रोडक्ट दें और वो प्रोडक्ट क्या हो, वो प्रोडक्ट हमारे पास ऐसा है कि जो गैस फॉर्म के अंदर हो, ये फॉर्म के अंदर हो, तो वो रिवर्स डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा। तो ये रिएक्शन बोथ साइड के अंदर मूव कर रहा है। इसके ऊपर यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ। ठीक है जी, के एफ यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर भी ये रिएक्शन मूव कर रहा है और के आर यानी रिवर्स डायरेक्शन के अंदर भी ये रिएक्शन मूव कर रहा है। तो इस रिएक्शन के ऊपर लॉ ऑफ मैस एक्शन को हम अप्लाई करेंगे। लॉ ऑफ मैस एक्शन ये कहता है कि अगर आपने रिएक्शन की स्पीड फाइंड आउट करनी है, रेट मालूम करना है कि रिएक्शन किस साइड पे जा रहा है, तो आप सबसे पहले इसके अंदर दो स्टेप इन्वॉल्व होंगे। पहले आप क्या चीज़ फाइंड करेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन फाइंड करेंगे। फॉरवर्ड रिएक्शन यहाँ पे मैं लिखता हूँ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वो किसके इक्वल होगा, ऑलवेज इक्वल टू, ठीक है जी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके होगा जी, यहाँ पे लिख देते हैं एक्टिव मैस ऑफ रिएक्टेंट। अब एक्टिव मैस ऑफ रिएक्टेंट क्या है, वो एक्टिव मैस वो होगी रिएक्टेंट्स की जो कि आपके रिएक्शन के अंदर क्या हो रही है, यूटिलाइज हो रही है, इसको कहेंगे एक्टिव मैस। रेट ऑफ फॉरवर्ड, यहाँ पे रिएक्शन भी लिख देते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे अगर आप रिएक्शन के अंदर देखें तो आपके पास दो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं, उसको यहाँ पे मैं लिख लूँगा। ठीक है जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको इसी तरह नीचे उतार देंगे और यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मैस हमारे पास क्या है, N2 है। ठीक है जी, N2 का हमारे पास क्या जी, मॉलिक्यूल है। ठीक है जी, मोल कितने हैं इसके, 1 मोल है, लिहाजा इसके ऊपर हम नहीं लिखेंगे, इसको थोड़ा दुरुस्त करके हम लिख देते हैं। ठीक है जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मैस ऑफ रिएक्टेंट। तो एक्टिव मैस ऑफ रिएक्टेंट पहला हमारे पास जो चीज़ है N2 का मॉलिक्यूल है। ठीक है जी, और इसका कितने मोल है, 1 मोल है। ठीक है जी, और अगर इसी तरह हम देखें दूसरी जो एक्टिव मैस हमारे पास है, ऑक्सीजन गैस है, इसको हम लिखेंगे O2। ठीक है जी, और इसके ऊपर भी 1 1 ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये आपके पास, अगर यहाँ पे मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन अगर मैं इसके साथ ख़त्म कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू यानी के एफ, ठीक है जी, इंटू N2 आ जाएगा मेरे पास, और इसी के साथ मेरे पास आ जाएगा O2। बिल्कुल इसी तरह हमने इसको डिराइव करना है जिस तरह के हमने जनरल लॉ ऑफ मैस एक्शन को डिराइव किया था। तो ये हमारे पास क्या चीज़ बन गई, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास निकल आया, ये इक्वेशन 1 बन गई। अब हम सेकंड स्टेप की तरफ जाते हैं और सेकंड स्टेप के अंदर हमने क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, या यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेट ऑफ, टी को थोड़ा ठीक करके लिखते हैं, रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है जी, रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके होता है जी, एक्टिव मैस ऑफ व्हाट, प्रोडक्ट। ठीक है जी, अब हम क्या काम करेंगे कि एक्टिव मैस ऑफ प्रोडक्ट देखेंगे और उसको बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ऊपर हमने काम किया है इसी तरह इसके साथ भी हम वर्क करेंगे। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का अगर आप साइन ख़त्म कर दें, ठीक है जी, ये यही चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास क्योंकि रिवर्स रिएक्शन में जा रहे हैं तो के आर आ जाएगा। के क्या चीज़ है, यहाँ पे कांस्टेंट है, ये वाली चीज़ सेकेंड स्टेप हम कह रहे हैं। ठीक है जी, तो ये चीज़ आप यहाँ पे लिख लेंगे। एक्टिव मैस ऑफ प्रोडक्ट में आपके पास क्या चीज़ मौजूद है जी, एक ही प्रोडक्ट आपके पास मौजूद है और वो क्या है जी, NO मौजूद है। तो इसको ड्रैग डाउन करके हम लिख देंगे NO। ठीक है जी, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और ये आपके पास किस फॉर्म के अंदर मौजूद है, गैस फॉर्म के अंदर मौजूद है। और कितने इसके मोल हैं, मैंने कहा था जो कोफिशिएंट होगा उसको हम ऊपर लिख देंगे।
तो ये कोफिशिएंट इसके ऊपर आ गए। तो ये हमारे पास क्या बन गई जी, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ठीक है जी। रेट ऑफ लॉ ऑफ मैथ एक्शन को दो तरीकों यानी दो स्टेप के अंदर हमने अप्लाई किया। ये पहला स्टेप आ गया, ये सेकंड स्टेप आ गया। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है, हम क्या काम करेंगे कि इस इक्वेशन को यानी इक्वेशन 1 को हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, इनको हम डिवाइड कर देंगे। तो इस डिवीजन के नतीजे में हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है जी, के एफ, ठीक है जी, और के आर यहाँ पे आ जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 हमारे पास आ जाएगी एन का मॉलिक्यूल। ठीक है जी, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये बल्कि इसको थोड़ा मजीद हम ड्रैग डाउन कर लेते हैं। N2 का मॉलिक्यूल इक्वेशन 1 हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है जी, इसके अलावा N2 के साथ हमारे पास क्या था, O2 था। ठीक है जी, ये मॉलिक्यूल्स हैं दोनों, और इनके साथ जो है नीचे जो इक्वेशन यानी हमारे पास सॉरी यहाँ पे हमने क्या लिखना था जी, प्रोडक्ट लिखने थे, हमने रिएक्टेंट लिखे हैं। ये जो ऊपर वाली साइड है यहाँ पे हमने प्रोडक्ट लिखने हैं। प्रोडक्ट हमारे पास क्या NO है, और इसका जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास क्या है जी, 2 है। इसके साथ ही हम लिखेंगे रिएक्टेंट्स लिख देंगे। ठीक है जी, N2 हमारे पास एक रिएक्टेंट था और दूसरी साइड पे हमारे पास O2 एक रिएक्टेंट था। तो ये जो हमारे पास इनको डिवाइड करने से एक नई चीज़ आ गई, के आर यानी के एफ आ गया। इसको मैं यहाँ पे मजीद लिखूंगा, के सी की फॉर्म में लिखूंगा। ऑलरेडी हमने आपको बताया कि के सी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अगेन मेंशन कर देता हूँ। ठीक है जी, इक्विलिब्रियम BRIUM इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है जी, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे आप रेट ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं। ये आपके पास वैल्यू आ गई, केसी की वैल्यू। केसी किसके इक्वल आ गया, यहाँ पे अगेन मेंशन कर देता हूँ मैं। ठीक है जी, NO इसका कोफिशिएंट जो है वो 2 है। ठीक है जी, इसके नीचे अगर आप देखें N2, ठीक है जी, गैस फॉर्म के अंदर, और इसी के साथ आपके पास ऑक्सीजन है जो कि किस फॉर्म के अंदर है, गैस फॉर्म के अंदर। तो ये ओवरऑल आपके पास रिजल्ट बना, यानी इसकी वैल्यूज आप अगर पुट करेंगे तो वही बात केसी की वैल्यू जो आपके पास आएगी, इसे आपको पता चल जाएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है या बैकवर्ड साइड पे जा रहा है, या कि दोनों साइड के ऊपर जो है मूव कर रहा है।